दुनिया में बहुत से अदीब ऐसे होते हैं जिस ज़ुबान में वो लिखते हैं, तो जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनका लिखा हुआ ज़िंदा रहता है। बहुत से अदीब ऐसे होते हैं कि जब तक ज़ुबान ज़िंदा रहती है उनका लिखा हुआ ज़िंदा रहता है। और कुछ अदीब ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ज़बानें ज़िंदा रहती हैं। जनाब अनवर मकसूद एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है कि जिनकी वजह से उर्दू ज़बान ज़िंदा है। अब्दुल नशीर बाउनवान कुछ भी मगर अपने अंदर बहुत कुछ। मोहतरम जनाब अरशद हुसैन साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम समंदर के किनारे मौजूद हैं। पहला अदबी फेस्टिवल है जो हाई अलर्ट में हो रहा है, क्योंकि हमारी नेवी हाई अलर्ट पर है। सुषमा स्वराज ने कहा जावेद अख्तर और शबाना आज़मी से, अगर आप लोग पाकिस्तान अदबी फेस्टिवल में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि आप दोनों अदबी बम हैं और हमारा फाइटर पाकिस्तान जा रहा है। मगर जावेद और शबाना मुहिब वतन है, इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया। जबकि दोनों मुसलमान हैं। बरसग़ीर में मुसलमानों के सियासी व तमद्दुनी ज़वाल के बाद 3 तहरीकें चलीं: वहाबी तहरीक, खिलाफत तहरीक और तहरीक पाकिस्तान। तीनों तहरीकें इस्लाम के नाम पर चलीं। वहाबी और खिलाफत तहरीक बुरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि सिर्फ जज्बे से कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। नुकसान उठाना पड़ा, कुर्बानियाँ रायगां गईं। तहरीक पाकिस्तान में जज्बे के साथ सियासी हिकमत अमली भी शामिल थी, इसलिए नतीजा अच्छा निकला। आज़ादी और वतन हासिल किया गया, कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। पाकिस्तान को वजूद में आए 71 बरस हो गए हैं। कभी लगता है कुर्बानियाँ रायगां गईं, कभी लगता है शायद नहीं गईं। आजकल फिर ऐसा लग रहा है कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि इकबाल मुहिब वतन थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बिगड़ते हुए हालात देखकर शायद वो चाह रहे हों बरसग़ीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और अपनी सोच उन्होंने कायद को भी बतला दी हो। कायद बहुत बड़े सियासतदान थे। उनकी वकालत और मेहनत रंग लाई। 14 अगस्त 1947 हमें पाकिस्तान मिल गया। इकबाल ने कभी खुद नहीं कहा कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब कोई नॉर्मल ख्वाब तो नहीं हो सकता। इकबाल बहुत पढ़े लिखे थे और अपनी सदी के सबसे बड़े शायर। वो जानते थे कि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। कायद ने 1 साल पाकिस्तान को देखा और चले गए। बहाना बनाया बीमारी का, जबकि उन पर कोई मुकदमा भी नहीं था। आजकल जिस बड़े पाकिस्तानी पर मुकदमा चलता है, वो बीमारी का बहाना बनाता है। कायद इस्लामी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। वो चाहते थे पाकिस्तान सबका हो और पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। आज 71 बरस बाद कायद की दुआ मुझे पूरी होती नजर आ रही है। आजकल गरीबों के पास अमीरों से ज्यादा पैसा है। मैं 10-15 ऐसे गरीबों को जानता हूं जिनके पास 15 अरब रुपए हैं, मगर वो कस्में खा रहे हैं, अनवर मकसूद हमें नहीं मालूम ये पैसा कहाँ से आया,
हमारे घर पर तो छप्पर भी नहीं है, वरना समझ जाते कि खुदा छप्पर फाड़ कर पैसे देता है। यहां आने से पहले मैंने ऑक्सफोर्ड के सरबराह अरशद साहब से पूछा, आपने मुझे बुलाया तो है, कहूंगा क्या? कहने लगे कुछ भी। फिर कहने लगे, अनवर भाई क्या कहेंगे आप? मैंने जवाब दिया, कुछ भी। मैंने पूछा, मैं अदालत उज़्मा पर बात कर सकता हूं? कहने लगे, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है उज़्मा गिलानी, उन पर बात कर लें। अगर उज़्मा पर बात करना ज़रूरी है तो। फिर मैंने पूछा, मैं फ़ौज पर बात कर सकता हूं? कहने लगे, बिल्कुल कर सकते हैं, जमहूरियत है और ये ऑक्सफोर्ड का फंक्शन है, मगर आप नाइजीरिया की फ़ौज पे कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा, मैं जमहूरियत पे बात कर सकता हूं, डेमोक्रेसी पे? कहने की जो चीज़ यहां है ही नहीं, उस पर बात करके क्या फ़ायदा? फिर मैंने कहा, मैं मजहबी जमातों पे बात कर सकता हूं। कहने लगे, इतनी जल्दी क्या है, फेस्टिवल ख़त्म हो जाए फिर बात कर लेंगे, मजहब कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। मैंने कहा, अच्छा साहब, कुछ भी में से तो कुछ भी नहीं रहा, मैं अहमद शाह पे बात कर सकता हूं। कहने लगे, आप अहमद शाह अब्दाली पे कर सकते हैं, क्योंकि इन अहमद शाह ने इस महफिल में हमारा बहुत साथ दिया है और हम आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं। कह लगे, अनवर भाई आप हमेशा शेर व शायरी पर बात करते हैं, किसी भी शायर को पकड़ लें। मैंने कहा, अरशद साहब, मैं नैब में काम नहीं करता, क्या मतलब किसी शायर को पकड़ लें? फिर पकड़ने की वजाहत की, किसी भी शायर का इंतखाब कर लें और उस पर बात करें। आपको कुछ लिखने के लिए 10-15 मिनट तो चाहिए, अपने शौक़ की बातें लिख डालें। मुझे मीर का शेर याद आ गया, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज़ पर कुछ ना लिखा जाता। अब मैं आया हूं तो कुछ कहना ही पड़ेगा, 1 घंटा बोलना है और वो भी बगैर मुआवजे के। बगैर मुआवजे के कहना कुछ ऐसा लगता है जैसे बगैर सहरी का रोज़ा रखा हो, और वो भी इफ्तारी मस्जिद में हो। इस तरह की महफिलों में मुझे नौजवानों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये अदब के बहुत करीब आ गए, जिसकी वजह मौसीकी है। इन्होंने गालिब को जगजीत और चित्रा से पहचाना, फैज को इकबाल से नहीं, इकबाल बानो से पहचाना। हम देखेंगे, फराज को मेहंदी हसन से पहचाना, रंजिश सही। दाग को फरीदा खानम से पहचाना, उजराने में भी है और बुलाते भी नहीं। सूफी शायरी को नुसरत फ़तेह अली और आबदा की वजह से पहचाना। जॉन एलिया को सोशल मीडिया की वजह से पहचाना। वरना जॉन को ये नहीं जानते थे, जॉन को देखा ही नहीं था इन्होंने। मैं अब इन नौजवानों के हाथों में किताबें देख रहा हूं। किसी नौजवान के हाथ में किताब देखो तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है, और रोशनी में बाबडा और केएससी शामिल नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड का कमाल है। तीन सदियों ने 3 बड़े शायर पैदा किए, एक ने मीर, एक ने गालिब और एक सदी ने इकबाल। फैज साहब भी इकबाल की सदी में पैदा हुए, बहुत बड़े शायर, मगर वो इकबाल की जगह नहीं ले सके, ना वो इकबाल की छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ सके।
किसी भी बड़े शायर का किसी दूसरे बड़े शायर से मुतासिर होना बुरी बात नहीं है। हर दफ़ा होता है, पेंटिंग में भी होता है। पेंटर्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं दूसरों से। इकबाल के यहाँ, गालिब के यहाँ आपको बेदिल नज़र आ जाएंगे। हर सफ़े पे एक न जगह बेदिल आपको नज़र आएंगे। इकबाल के यहाँ को गालिब भरा पड़ा है। फैज़ की शायरी में गालिब, इकबाल, सौदा और हाफिज़ मिल जाते हैं। इकबाल ने कहीं भी अपनी ज़िंदगी में मीर का जिक्र नहीं किया, मगर इकबाल के यहाँ कई जगह मीर भी नज़र आ जाते हैं। मीर ने लिखा, इश्क था जो रसूल हो आया, इश्क था जो रसूल हो आया, उनने पैगाम इश्क पहुंचाया। ये मीर साहब। इकबाल ने कहा, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। पूरा मीर का ही है। मीर ने लिखा, इश्क हक है कहीं नबी है, कहीं है मोहम्मद, कहीं अली है कहीं। इकबाल ने कहा, कहीं मौला अली खैबर शिकन इश्क। मीर ने कहा, मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम जमा किए कितने तो दीवान किया। इकबाल ने कहा, मेरी नवाए परेशां को शायरी न समझ। मीर ने कहा, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मोतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। इकबाल ने कहा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मीर ने कहा, फरियाद इन्हीं रंगों है गुलजार में हर सुबह, बुलबुल ने मेरी तर्ज सुखन साफ उड़ाई। इकबाल ने कहा, उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फ़ुगा मेरी। मीर, दैरो हरम से गुजरे अब दिल है घर हमारा। इकबाल, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा। मीर, मस्जिद में हुआ आज इमाम आके कहीं से, कल तक तो यही मीर खराबात नशी था। इकबाल, जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते हैं। मीर की ज़िंदगी रात थी। औरों के लिए रात आराम के लिए होती है, मीर के लिए रात, मीर रात से मतलब आराम से नाचना थे। रोते गुजरतियाँ हैं हमें रातें सारियाँ, ये रात नहीं वो जो कहानी में गुजर जाए, जाती हैं लामकां को दिले शब की जारियाँ, बाकी ये दास्तान है और कल की रात है, अगर रह जाएंगे जीते सहर तक, मौकूफ़ गमे मीर की शब हो चुकी हमदम, बंधा रात आंसू का कुछ तार सा, रात को जी मेरा बिखर जा है, अगर रह गए आज शब की सहर तक। गालिब की शायरी सूरज डूबने का इंतज़ार करती रही। मीर की तो रात की शायरी थी। अब ये शाम की शायरी। पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए, ये मिर्ज़ा साहब है। एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ये सारी हरकतें शाम के बाद की। हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुँह से मुझे बता के यूँ, मैं उन्हें छेड़ूं और कुछ न कहें। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से है तो मिर्ज़ा अपना जूता अपने हाथ में लिए बैठे होंगे और अपना मिसरा पढ़ रहे होंगे, गालिब का पका दिया कलेजा तूने।